पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि कैप्टन बेली अपना सूट देते हैं, जो सूट पहनकर हर फाइट में हर मिशन पे जाते हैं। वो स्पेशल सूट जांगी को देते हुए कहते हैं कि जब फाइट खत्म हो जाएगा तो तुम इसे वापस कर देना। उसके बाद जांगी वो सूट को लेकर जाता है वॉशरूम में और चेंज करने लगता है अपने कपड़े को कि आखिरकार उसे फिट आता है या नहीं। तभी वॉशरूम में कैप्टन बेली भी आ जाते हैं और ये देखकर जांगी कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने अभी चेंज नहीं किया है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी कपड़ा पहन लेता है। उसके बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी तुम मुझे गलत मत समझना, इस मिशन पे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी जांगी कहते हैं कि हालांकि आप बात क्या करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तभी वहाँ पर कैप्टन बेली कहते हैं कि हालांकि इस मिशन पे भी तुम वैसे ही फाइट करोगे ना जब तेनाई शहर में युवान कोंगे से फाइट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम वैसा ही फाइट करोगे तो तुम उन दुश्मनों को जल्दी ही खत्म कर पाओगे। तभी जांगी कैप्टन बेली को कहता है कि आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो तुम इस मिशन में अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ोगे, क्योंकि मैंने देखा था युवान कोंगे को तुमने हराया, उसके बाद उसके लेवल का कोई भी यहाँ पर म्यूटेंट नहीं है, तो हालांकि तुम वैसे फाइट करोगे तो जल्दी जीत पाओगे। तभी जांगी कहता है कि वो टाइम अलग था, वो टाइम पे कुछ लोग ही बच रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को बचाना चाहिए और इसलिए मैंने पूरी ताकत लगा के युवान कोंगे से फाइट किया और उसे हराया। लेकिन यह मिशन कुछ अलग है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बाद कुछ इनाम दिए जाएंगे जिसमें मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि हालांकि तुम्हें इनाम नहीं चाहिए तो तुम इस मिशन को पूरा क्यों करना चाहते हो। तभी जांगी कहता है कि बात इतनी सी है कि मैं भी एक चाइनीज हूँ। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि सॉरी जांगी, मुझे लगा कुछ और कारण है जो तुम इस मिशन को पूरा करना चाहते हो। तभी जांगी कहता है कि अपनों लोगों को तो बचाना ही होगा हमें, और वैसे भी गार्ड टीम मेरे साथ ही जा रहा है, तो गार्ड टीम के साथ मैं बाहर खड़ा रहूंगा और मैं अपनी पहचान को छुपा कर रखूंगा। लेकिन अगर गार्ड टीम से कुछ नहीं होता है तो मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और हालांकि कैप्टन बेली आपसे मुझे यही उम्मीद है कि फिलहाल के लिए मेरी शक्तियों के बारे में किसी को मत बताइएगा। और इतना सुनते ही कैप्टन बेली अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि अगर जब तुम्हारी शक्तियों के बारे में कमांडर को पता लगेगा तो फिर मुझसे वो जरूर पूछेंगे और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी मैं समझ गया हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी जांगी कहता है कि मुझे निराश मत करिएगा, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी चलो, हालांकि सुबह सुबह कोई आया है हेलीकॉप्टर से तुम्हें ले जाने के लिए। और इतना सुनते ही जांगी का होश उड़ जाता है। तभी जांगी कहता है कि आपको क्या लगता है इस तापमान में हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी ठंड में भी उड़ने वाला यहाँ पे हेलीकॉप्टर है इस क्षेत्र में, हालांकि वे सब लड़ाई के लिए यूज नहीं किया जाता है, फिर भी कुछ दूरी तय करने के लिए किया जाता है। तभी जांगी कहता है कि वो ऐसा है क्या। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली, जांगी और टीचर लियांग चॉपर के पास आ जाते हैं। तभी वहां पर एक बंदा पीछे रहता है, वो कहता है कि हालांकि चॉपर से हम सब जल्दी ही पहुंच पाएंगे। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली कहते हैं कि हालांकि आप सब एक लाइन लगा लीजिए और चॉपर के अंदर जाकर बैठ जाइएगा। और अब हम सब देखते हैं कि सब लोग लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद एक एक करके चॉपर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा चढ़ते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि हम सब अगर चॉपर से जाते हैं तो एक्लिप्स ग्रुप को इसके बारे में पता लगेगा तो वो सब हमें ऊपर भी खत्म कर देंगे, हवा में ही हम सब मारे जा सकते हैं। अभी यू झिंगियांग कहता है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। और इतना सुनते ही वान हाउ कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन पैरासूट बैग कहाँ पर है हमारा। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि अगर इस तापमान में अगर पैरासूट आप खोलते हैं, अगर कूदते हैं तो आप मारे जा सकते हैं, क्योंकि ठंड से वो जम जा सकता है। हालांकि फिर भी आप उसका अगर यूज करना चाहते हैं तो आपका सीट के नीचे ही रखा हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तभी लिंगलिंग को कहता है इवान हाउ कि तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी वो बैग को ढूंढ कर तुम्हें देता हूँ। तभी लिंगलिंग कहता है कि डरना बंद करो, क्या आप अभी भी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। तभी इवान हाउ कहती है कि मुझे बस चिंता बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही थी। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी बैठ जाता है हेलीकॉप्टर पे, उसके बाद अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि बस 2 लोगों को हमें बचाना है। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर एक और हेलीकॉप्टर रहता है। तभी जांगी खिड़की से देखते हुए कहता है कि हालांकि यहाँ पर वो सब इन्वेस्टिगेशन टीम वाले हैं क्या। और अब हम सब देखते हैं कि डेंग और डेंग के साथ ही रहते हैं, उसमें से कुछ लोग उसके कहते हैं कि हालांकि मुझे जल्दी से जल्दी ये काम को खत्म करने के बाद पत्नी के साथ खाना खाने भी जाना है। तभी कैप्टन डेंग कहता है कि हालांकि लापरवाही से काम मत करना, क्योंकि वो सब इतने भी कमजोर नहीं है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना आप सब।